नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे हरियाणा में जल संकट गहराता जा रहा है। हाईकोर्ट में मामला लंबित होने और पंजाब के पानी नहीं छोड़ने से हरियाणा में जल संकट बरकरार है। पंजाब है जो हरियाणा को एक बूंद भी पानी देने को तैयार नहीं, जबकि हरियाणा अपने हक का पानी पंजाब से मांग रहा है। वहीं पंजाब सरकार की पुनर्विचार याचिका पर अब 20 मई को कोर्ट में सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट ने केंद्र, पंजाब और हरियाणा को नोटिस भी जारी कर दिया है। पंजाब सरकार बीबीएमबी के निर्देशों को मानने को तैयार नहीं। उधर पानी की कमी से जूझते हरियाणा की स्थिति को लेकर कल बीबीएमबी की बैठक भी होगी। ऐसे में पंजाब और हरियाणा में पानी को लेकर मचे घमासान में कब हरियाणा को उसके हक का पानी मिलेगा, ये सवाल है। पानी पर अब घमासान देखने को मिल रहा है। हरियाणा सरकार लगातार पंजाब से आग्रह कर रही कि वो पानी दे, लेकिन मामला कोर्ट में भी लंबित है। अब हरियाणा को उसके हक का पानी कब मिलेगा, क्योंकि पंजाब सरकार है जो बीबीएमबी के निर्देशों को नहीं मान रही और जो ऑर्डर दिया गया था 6 तारीख को उसको भी नकार रही है, बीते ऑर्डर को। और ऐसे में याचिका भी दाखिल कर दी गई है। कानूनी तौर पर यह मामला कहां जाएगा, हरियाणा को उसका हक कब मिलेगा और हरियाणा सरकार की पानी को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या मैनेजमेंट है, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे हमारे सहयोगी। हमारे साथ मौजूद हैं हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा शुरू। गर्मी अब बढ़ रही है और पानी की खपत भी। ऐसे में प्रदेश का जल संकट उन दिनों की याद दिला रहा है जब लोग पानी के लिए भटकते दिखते थे, खासकर पीने के पानी के लिए। खैर, बाखड़ा डैम से अपने अतिरिक्त हिस्से के पानी का इंतजार कर रहे हरियाणा में जल का संकट बढ़ रहा है। जल घर अब सूखने लगे हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हालांकि बीबीएमबी और पंजाब को हरियाणा के हिस्से का अतिरिक्त 4500 क्यूसेक पानी देने के आदेश दिए हैं, पर पंजाब ने हाई कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करके मामले को फिर उलझा दिया है। अब इस गतिरोध पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, पंजाब और हरियाणा को नोटिस जारी किए हैं। सियासी दल अपने अपने हिसाब से बयानबाजी कर रहे हैं। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੁੱਲੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਡੈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ। पंजाब पुलिस सिक्योरिटी लगाएगी, लेकिन बीबीएमबी दे डे टू डे वर्क च इंटरफेयर नहीं करेगी। तीजी डायरेक्शन उन्होंने जी रोमन 3 दी, उन्होंने कहा कि भी जिहड़ा 2 मई 2025 का डिसीजन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, यूनियन होम सैकटरी का, उन्होंने पंजाब सरकार कंप्लाई करेगी। उस तो बाद जदों अगले दिन बीबीएमबी ने पानी इलीगली खोलन की कोशिश की, असीं उन्होंने कहा कि भी डायरेक्शन 2 मई 2025 के ऑर्डर दी है, सानू वो ऑर्डर दे दिओ। वो उन्होंने कहा भी साडे कोल ऑर्डर है नहीं। यूनियन ऑफ इंडिया के वकील ने भी कोर्ट के विच कहा कि जी ऑर्डर कोई नहीं है, डिसीजन कोई नहीं है, सिर्फ एक प्रेस रिलीज है साडे कोल तां ओही है। असीं उन्हां नूं कहा भी सानू ऑर्डर दिओ, ऑर्डर सानू नहीं दिता गया। गौरतलब है कि हाई कोर्ट में पंजाब की पुनर्विचार याचिका पर अब 20 मई को सुनवाई होगी। इधर बीबीएमबी की मीटिंग चंडीगढ़ में बुधवार को होनी थी, अब ये बैठक बृहस्पतिवार को होगी। इसमें मुख्य सचिव भी शामिल होकर प्रदेश के हिस्से के पानी की मांग करेंगे। अब इस पर्पस के लिए 28 मई की डेट कोर्ट ने लगाई थी उन अफसरों के नाम तलब करने के लिए जिन्होंने इस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन में, उसकी अमल लाने में बाधा डाली। अब पंजाब सरकार की तरफ से ये जो एक एप्लीकेशन डाली गई है, ये जाहिर है उस कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स की डर से या उसको ओवरकम करने के लिए ये एप्लीकेशन डाली गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो 6 तारीख का आपने ओरिजिनल ऑर्डर किया वो ऑर्डर गलत था। तो इस पर चीफ साहब ने कुछ टिप्पणी की है कोर्ट में, उस पर तो मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन हमें उसमें रिप्लाई फाइल करने को कहा गया है। 1-2 दिन में हम उसका रिप्लाई देंगे और ये मुद्दा 20 तारीख को फिर कोर्ट के सामने आएगा।
गौरतलब है कि पंजाब के नंगल डैम में पानी का स्तर करीब 3.5 फीट तक बढ़ गया है, क्योंकि हरियाणा के लिए अतिरिक्त पानी रिलीज नहीं किया जा रहा। इसका असर ये है कि हरियाणा में पानी की कमी से कई जिलों में जलघर सूख रहे हैं। अभी मुसीबत और बढ़ती दिख रही है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो पंजाब के नंगल डैम का स्तर तो बढ़ गया, लेकिन हरियाणा को पानी नहीं देना है, ऐसी कुछ कसम पंजाब सरकार ने खाई हुई है और इसी को लेकर गतिरोध की स्थिति पैदा हो गई है बीबीएमबी और पंजाब सरकार के बीच में, और मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। पानी कैसे मिले हरियाणा को, यह सवाल बरकरार है। देवेंद्र, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा, मौजूदा स्थिति क्या कुछ कहती है और ये जो पूरा मसला है, हम लंबे समय से देख रहे हैं कि हरियाणा अपने हक का पानी मांगता है। मुख्यमंत्री नायब सैनी भी लगातार गुरुओं की दुहाई देते हैं पंजाब सरकार को, लेकिन पंजाब सरकार टस से मस नहीं होती। अब समाधान क्या, ये एक सवाल, और हरियाणा में जो जल संकट बढ़ रहा है वो किस किस दायरे में और ज्यादा बढ़ता गंभीर होती स्थिति नजर आ रही है, ये सवाल अब गहराते जा रहे हैं। देखिए सौरभ, हाई कोर्ट में ये मामला गया, जब हाई कोर्ट ने पहले बीबीएमबी को कहा कि आप हरियाणा को उसके हक का पानी दो, और केंद्र सरकार को भी ये बताया कि केंद्र भी एक पार्टी है कि हरियाणा को उसके हक का पानी मिलना चाहिए। बीबीएमबी के जब ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, 6 मई की बात है, उसके बाद बीबीएमबी के चेयरमैन, चूंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर था, कंप्लाई करना था उनको, तो वो वहां नंगल डैम पर गए, लेकिन पुलिस ने उनको वहां तक नहीं जाने दिया कि उसको एग्जीक्यूट करा सके ऑर्डर को हाई कोर्ट के। उसके बाद क्या हुआ, हरियाणा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालने की तैयारी में था, लेकिन पंजाब सरकार को पता लगा, माना ये जा रहा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बचने के लिए पंजाब सरकार ने ये अपनी रिट डाल दी ताकि उधर का ध्यान इधर आ जाए। पुनर्विचार याचिका, रिव्यू पिटीशन डाली है पंजाब ने। अब उस मामले में पंजाब की चूंकि याचिका दाखिल हो गई है, तो उन पे सुनवाई करना जरूरी है। पहले ये मामला 28 मई तक के लिए था आगे सुनवाई, लेकिन अब 20 मई कर दिया गया है, क्योंकि पंजाब की रिट पिटीशन डालने के बाद, रिव्यू पिटीशन डालने के बाद केंद्र, पंजाब और हरियाणा को नोटिस देकर जवाब मांगा गया कि जो कोर्ट के ऑर्डर हैं आप उनको कंप्लाई क्यों नहीं कर रहे। क्योंकि केंद्र सरकार का एक नुमाइंदा भी बीबीएमबी में है। राज्यों में जो जल विवाद है, केंद्र सरकार भी उसमें एक पार्टी होती है और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी केंद्रीय जल आयोग की। अब समस्या ये है कि अब 20 मई डेट हो गई है, सुनवाई होगी। आज तारीख है 14, मतलब 6 दिन तो ये पड़े हैं। इसका मतलब अब 20 को सुनवाई होगी, कोर्ट का जो भी आदेश, जो भी जजमेंट आती है उसको एग्जीक्यूट करने में, या हो सकता है अगली डेट जो 28 थी उसको पहले 20 कर दिया गया, क्योंकि पंजाब ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बचने के लिए, ध्यान हटाने के लिए ये अपनी रिट डाल दी, और जो प्रोसीजर है उन्होंने उसको फॉलो किया। इसलिए कोर्ट के लिए ये इस पर सुनवाई करना और आगे की प्रक्रिया को जारी रखना जरूरी है। लेकिन अब समस्या ये है कि पानी में एक एक दिन गर्मी बढ़ रही है। कल से ज्येष्ठ महीना शुरू हो गए, जो हिंदी का महीना है, और मतलब जेठ महीना शुरू होते ही कल ज्यादा गर्मी थी और आज भी बहुत गर्मी है। बीच में 1-2 दिन मौसम ठीक रहता है, लेकिन गर्मी लगातार बढ़ रही है। अगर गर्मी बढ़ रही है तो मानो खपत भी पानी की बढ़ रही है, जरूरत बढ़ रही है। अब हरियाणा का संकट दिनों दिन बढ़ रहा है। अगर 20 तारीख को सुनवाई होनी है तो ये मानकर चलिए कि 5-6 दिन तो अभी पानी मिलेगा नहीं अभी, बिल्कुल, और आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। तो कुल मिला के हरियाणा की सांसें फूली हुई है। एक ताजा रिपोर्ट ये भी है सौरभ, नंगल डैम में पानी का लेवल ऊपर आ गया है, 3.5 फीट के आसपास ऊपर हो गया, क्योंकि हरियाणा के हिस्से का जो पानी है उसको रिलीज नहीं किया जा रहा। तो वहां लेवल बढ़ रहा है नंगल डैम में पानी का, जो पंजाब की कस्टडी में है, क्योंकि पुलिस अभी भी लगी हुई है। हरियाणा के जल स्रोत हैं, जो जल घर है, वो सूख रहे हैं। लगातार ये रिपोर्ट्स है कि कई जिलों में पानी का संकट बढ़ रहा है, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, मेरे को लगता है मुसीबत और बढ़ने वाली है। बिल्कुल महेश, नेचुरल रिसोर्सेज है, इस पर कोई अपना हक नहीं जमा सकता। मानव जाति में सबका बराबर अधिकार होता है, लेकिन अब हक की बात आ रही है, हकूक की बात आ रही है, और अपने वर्चस्व की बात आ रही है, राजनीति साधने की बात आ रही है। ऐसे में अब मौजूदा स्थिति को देखकर क्या कुछ लग रहा है? देखिए, शुरुआत से हमें लग रहा है कि ये पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ कोरी सियासत से जुड़ा हुआ है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार जो है लोगों का समर्थन खोती हुई नजर आ रही है, और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी इसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश अपनी करती नजर आ रही है। देखिए, एक के बाद एक तारीख यहाँ पर कानूनी मिलती नजर आ रही है, और मुझे लगता है कि इस देश में जो कानूनी व्यवस्था है उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल बार बार खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से SYL के पानी के, हरियाणा के हिस्से के पानी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत, लागू नहीं करवा पाई, और उसके बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जिस तरीके से आदेश दिया कि
फौरन जो है पंजाब हरियाणा के हिस्से के पानी को जारी करे। जोड़ घटा हिसाब किताब क्रेडिट डेबिट बाद में किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल हरियाणा को पानी चाहिए और पंजाब ने किया इनकार। तो ये मानकर चलिए कि यहाँ पर पंजाब कोरी सियासत कर रहा है। अगर पंजाब ये कह रहा है कि उनके पास एक बूंद पानी नहीं, तो अगर डैम में 3.5 फुट ऊपर पानी का लेवल चला गया है तो इसका मतलब पानी तो आपके पास है, लेकिन आप हरियाणा को देना नहीं चाहते, आप उस पर सियासत करना चाहते हैं। तो ये मानकर चलिए कि अभी जो कानूनी जिस तरह की राहत हरियाणा प्रदेश को मिलनी चाहिए थी नहीं मिली। और जो साइकिल की अगर बात की जाए तो 21 मई की तारीख है जब ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, यानी इसके बाद नया जो साइकिल है वो शुरू हो जाएगा। और 21 मई के बाद तो हरियाणा के हिस्से का पानी खुद ब खुद पंजाब को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो जिक्र किया गया था कि हरियाणा अपने हिस्से का पानी ले चुका है वो जिक्र खत्म हो जाएगा, क्योंकि 21 मई की तारीख से नई जो साइकिल है वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद ना तो हाई कोर्ट की जरूरत है ना तो सुप्रीम कोर्ट की जरूरत है, वो जो हिस्सा है वो खुद ब खुद मिलने लगेगा। तो ऐसे में कानूनी कोई भी राहत यहां पर हरियाणा प्रदेश को नहीं मिल पाई। मुझे सबसे बड़ा सवाल अगर खड़ा करना है तो केंद्र की भूमिका पर यहां पर खड़ा करने की जरूरत है। बीबीएमबी यहां पर केंद्र सरकार के हिस्से में ये बीबीएमबी है और आदेश जो है बीबीएमबी के लागू किए जाने की जो बात है वो इस पूरी व्यवस्था का मूल आधार है। तो मुझे ये बताइए कि पंजाब पुलिस क्यों जो है तमाम अधिकारियों को वहां पहुंचने से रोक रही है? अगर हाई कोर्ट के आदेश हैं और पंजाब पुलिस किस इख्तियारात के साथ यहां पूरा कब्जा लिए हुए है बीबीएमबी पर? अगर जो पहले परिस्थिति थी उस परिस्थिति को तुरंत बदलने की जरूरत केंद्र सरकार को थी, जरूरत थी कि केंद्र तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करता, पंजाब पुलिस को वहां से हटाकर केंद्रीय जो रिजर्व पुलिस है वो वहां पर लगाए जाने की जरूरत थी। और ऐसा नहीं है कि ये संकट एक बार आया है, आने वाले दिनों में भी पंजाब जैसे जैसे चुनाव के नजदीक जाएगा इस तरह की जो परिस्थितियां बार बार पैदा होंगी। तो सबसे पहली जरूरत जो केंद्र को नजर आ रही थी, मुझे लगता है कि हर आम और खास को नजर आ रही थी कि पंजाब पुलिस के कब्जे में जब तक डैम रहेगा ये हालात, ये परिस्थिति बनी रहेगी। सबसे पहली जरूरत केंद्र को जो कदम उठाने की थी वो यहाँ केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बलों को यहाँ पूरा सुरक्षा का जिम्मा दिए जाने की जरूरत थी और जो आखिरी फैसला होता वो बीबीएमबी की तरफ से किए जाने की जरूरत थी। यहाँ तो पंजाब सरकार अपना फैसला कर रही है, अपनी पुलिस लगाए हुए है, हाईकोर्ट के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं और खेल हमारे साथ किया जा रहा है, हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ किया जा रहा है कि जो है पुनर्विचार याचिका लगा दी गई, उसके बाद आप उसे हायर बेंच में ले जाने की कोशिश करेंगे, मतलब पानी नहीं देंगे बाकी सब कुछ करेंगे। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले में संज्ञान लेने की जरूरत है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यहां पर सख्ती के साथ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को लागू करने की जरूरत है और हरियाणा प्रदेश को भी समझना पड़ेगा कि गुरुओं की दुहाई से बात नहीं बनेगी, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है वीरेन जी, जो मौजूदा स्थिति है उसमें पंजाब सरकार मानने को तैयार नहीं है, पानी देने को तैयार नहीं हरियाणा के हक का। केंद्र की भूमिका को किस तरह से देखा जाए? क्योंकि महेश भी बता रहे हैं, देवेंद्र भी बता रहे हैं कि केंद्र की अहम भूमिका होती है और जाहिर सी बात है कि अगर इम्प्लीमेंटेशन कराना है किसी भी ऑर्डर का तो सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाना चाहिए। अब मौजूदा स्थिति में प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार की बात की जाए, सैनी सरकार की बात की जाए तो उसकी क्या भूमिका? पंजाब सरकार लगातार रिव्यू पिटीशन की बात वो कर रही है, उसने दायर की है 6 तारीख के ओरिजिनल ऑर्डर को लेकर भी गलत ठहराया कोर्ट के ऑर्डर को कि ये गलत है, जिसमें पानी देने की बात भी कही गई है। ऐसे में क्या कुछ लगता है सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद, जिस तरह से महेश कह रहे हैं कि पानी मिल पाएगा, पहले भी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, हमने देखा एसवाईएल के दरमियान भी इस तरह की खींचतान देखने को मिली। हरियाणा अपने हक का जो कार्य क्षेत्र है एसवाईएल में वो पूरा कर लेता है लेकिन पंजाब छोड़ देता है। क्या इस बार ऐसी स्थिति ना बने? क्या कुछ कदम उठाना चाहिए ठोस? देखिए, पानी पर राजनीति हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है और पंजाब सरकार ने जो अपने राज धर्म का पालन करना चाहिए वो नहीं कर पा रही। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, तो ऐसे के अंदर जो केंद्र की भूमिका होनी चाहिए, जो हमें दिखाई देनी चाहिए थी, वो अभी तक दिखाई नहीं दी। देखिए, पंजाब में विधानसभा चुनाव है तो ऐसे में आम आदमी पार्टी सरकार अपने ढंग से राजनीति कर रही है और ये देखिए, जब ये राष्ट्रीय हितों की बात है, जल संसाधनों की बात है, तो पंजाब सरकार एक तरफा जो है अपना भूमिका निभा रही है और बीबीएमबी के एक मतलब जो एक स्वतंत्र निकाय है उसके बावजूद भी उसके आदेशों की भी पालना नहीं कर रही। मतलब ये बात है, पंजाब सरकार ये कह रही है कि बीबीएमबी में जो वेतन तो हम देते हैं, बाकी दूसरे राज्य हिमाचल हो, हरियाणा हो, उसका कोई योगदान नहीं है। तो मतलब इस तरह की जो बातें हो रही है ये विषय को भटका रही हैं। अब अंततः हरियाणा को उसके हिस्से का पानी तो देना ही पड़ेगा, पंजाब कितनी भी राजनीति कर ले, लेकिन क्या इससे
जो है मान साहब को क्या अपने पंजाब के मतदाताओं की सहानुभूति मिल जाएगी? तो एक हरियाणा के साथ अनावश्यक विवाद खड़ा करके क्या वो राष्ट्रीय हितों को ठेस नहीं पहुंचा रहे? बिल्कुल। तो कुल मिला के ये देखा जाए, चाहे हरियाणा की बात हो या पंजाब की बात हो, कल को हिमाचल भी खड़ा होगा, तो ऐसे में इसका हल बैठकर ही निकालना चाहिए। अगर पंजाब अपने ढंग से एक तरफा फैसले करता रहा, हरियाणा को विश्वास में नहीं लिया, तो कुछ फैसले मानवीय आधार पर भी होते हैं और मानवीय हितों को ही जो है सर्व प्राथमिकता दी जाती है। तो ऐसे में पंजाब का एक तरफा फैसला न्यायपूर्ण है, राजधर्म का पालन नहीं है। तो ऐसे में केंद्र की जो भूमिका होनी चाहिए थी, वो केंद्र की ओर से हरियाणा को उतना महत्व नहीं मिला, उतनी तवज्जो नहीं मिली, इसलिए न्यायालय का सहारा लेना पड़ा। न्यायालय के कहने के बावजूद भी पंजाब ने पानी नहीं दिया, पुनर्विचार की अपील दायर की है। तो ये मामले न्यायालय में तो चलते रहेंगे। अब जो जिस तरह से अब नई व्यवस्था बनेगी, उसमें ये बात स्पष्ट है कि चाहे कोई भी राज्य हो, वो राज्य भी अपने हितों को देखकर अपने पड़ोसी हितों को भी देखना चाहिए। मतलब ये राष्ट्रीय हितों की बात है। कोई एक ही राज्य अगर उस पर प्राकृतिक संसाधनों पर अपना ही दावा जताने लगे तो दूसरे राज्यों से ये भेदभाव हो जाएगा। और देखिए, ये राज्यों के बीच में इस तरह के पानी के जो है विवाद चलते रहे, दूसरे राज्यों में भी हुए हैं, तो अंततः मिल बैठकर इसका समाधान निकला है और मिल बैठकर ही समाधान निकालना चाहिए। राजनीति करने से कोई लाभ नहीं होगा। अगर जो है मान साहब ये समझते हैं कि विधानसभा चुनाव में इसका उनको लाभ मिलेगा, तो ये उनकी भूल है। क्योंकि देखिए, सभी के हित जो है, सभी की समान प्राथमिकताएं हैं। तो इसलिए अगर इसके बदले में हरियाणा भी कुछ कर ले, हरियाणा भी ऐसा कठोर कार्रवाई कर लेता, तो पंजाब के हितों पर जो ठेस पहुंचेगी, पंजाब की प्रगति में बाधा होगी। तो इस तरह से राज्यों के जो संबंध हैं वो आपसी खराब हो जाएंगे। तो ऐसे में राजनीतिक रूप से भी समन्वय बनाने की आवश्यकता है और एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझने की जरूरत है। अगर मनमानी करेंगे तो इससे जो है संबंधों में भी कटुता आएगी और राष्ट्रीय हितों को भी ठेस पहुंचेगी। बिल्कुल देवेंद्र, जो मौजूदा स्थिति में जिस तरह से महेश ने भी जिक्र किया कि किस तारीख का जिक्र किया, एक साइकिल का वो जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में साइकिल को कंप्लीट होने के बाद जब न्यू साइकिल बिगिन होगी तो क्या उसमें आसान हो पाएगा हरियाणा को उसके हक का पानी मिल पाना, या फिर खींचतान इसी तरीके से रहेगी? और जो बीबीएमबी के निर्देशों को बार बार पंजाब सरकार के द्वारा अवहेलना की जा रही है, कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं माना जा रहा है, ओरिजिनल ऑर्डर को एक बार रिव्यू पिटीशन डाल दी जाती है, ऐसे में क्या कोई ठोस कदम उठाया जाना चाहिए, कानूनी और उठाया जाना चाहिए, तो वो क्या हो सकता है जिससे कि हरियाणा को उसके हक का पानी मिल सके? देखिए सौरभ, वैसे तो ये मामला अब हाई कोर्ट में, चूंकि हाई कोर्ट एक बड़ी कोर्ट मानी जाती है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे ही है, उसके बाद तो शीर्ष कोर्ट आती है। मेरे को लगता है जैसे अब मामला कोर्ट में है तो अब 20 तारीख को सुनवाई है, लेकिन आज एक मीटिंग होनी थी, बीबीएमबी की टेक्निकल कमेटी की मीटिंग होनी थी आज, लेकिन वो स्थगित हो गई। अब वो मीटिंग कल 11 बजे चंडीगढ़ में होगी और खबर यह है कि मुख्य सचिव हरियाणा उस मीटिंग में जाएंगे। चीफ इंजीनियर्स की मीटिंग थी ये, जो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान 3 और चौथे केंद्रीय जल आयोग के चीफ इंजीनियर जो केंद्र सरकार के, ये 4 लोगों की मीटिंग थी आज, लेकिन वो मीटिंग आज नहीं हो पाई। अब कल 11 बजे चंडीगढ़ मध्य मार्ग पे जहां हेड ऑफिस है बीबीएमबी का, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का, कल खबर अब ये है कि उस मीटिंग में मुख्य सचिव हरियाणा जा सकते हैं, क्योंकि मुख्य सचिव प्रशासन के सबसे बड़े अधिकारी हैं और हर चिट्ठी पत्र व्यवहार उनके नाम से होता है, प्रशासन के पूरे बिग बॉस है। तो खबर है कि शायद चीफ सेक्रेटरी हरियाणा भी कल जाएंगे। मामला वैसे हाई कोर्ट में, और हो सकता है अगर बीबीएमबी के लेवल पे पंजाब, हरियाणा और केंद्र सरकार, ये 4 लोग पार्टी है, राजस्थान भी है इसमें, कल की जो मीटिंग है कई किसी कंप्रोमाइज पे, किसी समझौते पे, किसी निष्कर्ष पे या गिव एंड टेक पे अगर हो जाए तो मामला कोर्ट से बाहर आ सकता है। कोर्ट में तो डेटे पड़ेंगी, एक पार्टी जाएगी, दूसरी जाएगी, मामला लिंगर ऑन रहेगा। और कोर्ट में आज तक एसओएल का पानी कहां मिला है? 2005 में पहला फैसला आया था, 2005 से पहले 2004 के आसपास, कि एसओएल का पानी हरियाणा को दिया जाए, पंजाब को कहा। उसके बाद 3 बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कभी पंजाब गवर्नमेंट, कभी केंद्र गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार को कहा था पंजाब हरियाणा को बिठा के आपस में कोई समझौता करो, आज तक नहीं हो पाया। तो हाई कोर्ट में मामला है। अगर ये आपस में बीबीएम की मीटिंग में अधिकारी जो राज्यों के हैं, जो पार्टीज हैं, अगर वो अपने लेवल पे कोई किसी नतीजे पे पहुंचे, कोई कंप्रोमाइज कर ले, तो कोर्ट से मामला बाहर आके निपट सकता है। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। कल मीटिंग है बीबीएमबी की। ठीक है महेश, जो बीबीएमबी की मीटिंग है उससे उम्मीद कितनी की जा सकती है, और ऐसी स्थिति में सैनी सरकार की तैयारियां क्या हैं?
क्योंकि जल संकट की ओर दिनों दिन हरियाणा बढ़ता जा रहा है। आपने एक साइकिल का भी जिक्र किया था, मैं आपसे ही स्पष्टीकरण लेना चाहूंगा उस साइकिल को लेकर कि आगे किस तरह से राह आसान हो। देखिए, जिस तरीके से मोबाइल का डाटा है आप मंथली बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं कि मंथली कोटा आपको दिया जाता है, उसी तरीके से पानी का भी एक निश्चित कोटा जो है हरियाणा को दिया गया था। 21 मई की तारीख को वो जो बिलिंग स्लैब है या कहें कि वो जो कोटा सिस्टम है उसकी वो आखिरी तारीख है और 21 मई से नया जो कोटा है वो जारी किया जा सकता है। यानी उस तारीख के बाद तो खुद ब खुद पंजाब को हरियाणा के हिस्से का पानी छोड़ना ही पड़ेगा। आप 21 मई की तारीख तक इस पानी को रोक सकते हैं, उसके बाद नहीं रोक सकते। कोई ऐसा प्रावधान आप नहीं कर पाएंगे कि 21 मई की तारीख के बाद आप हरियाणा के कोटे का पानी उन्हें नहीं दें, तो ये तो हो नहीं सकता। 21 मई को खुद ब खुद पानी जो है छोड़ने की मजबूरी पंजाब के सामने होगी। जहां तक इंजीनियर्स की बात है, मुझे लगता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर इंजीनियर से कुछ बात बनती तो फिर पंजाब पुलिस जो है उसे अपने कब्जे में नहीं लेती और तमाम जो दूसरे अधिकारी हैं उन्हें वहां दाखिल होने से नहीं रोकती। तो आप ये मानकर चलिए कि इंजीनियर्स, पंजाब के इंजीनियर्स को बैठाने से बात नहीं बनेगी। अगर राजस्थान के इंजीनियर आप बुला लें, आप दिल्ली के इंजीनियर बुला लें, हिमाचल के इंजीनियर बुला लें, तमाम उन इंजीनियर्स को बुलाकर एक हॉल में बैठा लें और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी उससे बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तो इससे क्या होगा? जब तक पंजाब पानी नहीं देगा तब तक बाकी तमाम राज्यों के इंजीनियर आप बैठाए रखिए, उससे कुछ नहीं होगा। और इंजीनियर्स जो पंजाब के इंजीनियर्स हैं उनका अपना इख्तियारात का जो स्तर है वो क्या है, क्योंकि पंजाब पुलिस जिस तरीके से कब्जे में, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कब्जे में लिए हुए है पूरे बीबीएमबी और पूरे जो डैम के वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट व्यवस्था है उसे अपने कब्जे में जब तक लिए हुए हैं, इंजीनियर्स कोई खास भूमिका अदा नहीं कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि लिंगर ऑन ही ये चीजें होती रहेंगी कुछ दिन और, 6 से 7 दिनों का वक्त और उसके बाद जो नया स्लैब है वो शुरू हो जाएगा। 21 मई की तारीख के बाद पंजाब को पानी छोड़ना ही होगा। वीरेन जी, पानी का जो स्लैब है, जो साइकिल है, उसका भी हमने जिक्र किया। पंजाब की जो कोरी राजनीति है उसका भी हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं और लंबे अरसे से देख भी रहे हैं कि हरियाणा को उसका हक का पानी नहीं दिया जा रहा। ऐसे में जो 5 से 6 दिन का बीच का ये टाइम गैप है, 20 तारीख को सुनवाई होगी, 21 तारीख के बाद महेश भी बता रहे हैं कि पानी पंजाब को छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि न्यू साइकिल बिगिन हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। क्या 5-6 दिन के लिए तैयारियां हैं हरियाणा सरकार की? क्या हरियाणा पूरी तरह से तैयार है पानी के 5-6 दिन के संकटों से निपटने के लिए, क्योंकि संकट लगातार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, पानी की ऑलरेडी हरियाणा में कमी है। क्या इतनी व्यवस्थाएं हैं सरकार की, सैनी सरकार की? देखिए, हरियाणा का जो वैकल्पिक प्रावधान है, जो पानी का जो संकट है उससे निपटने के लिए हरियाणा सरकार के जो सिंचाई मंत्री हैं उन्होंने अपनी ढंग से व्यवस्थाएं कर रखी है। लेकिन इसके बावजूद भी जो न्यायालय का जो फैसला आएगा वो दोनों राज्य सरकारों को मानने होगा। लेकिन अंततः जो है पंजाब को पानी तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए पंजाब ये कह सकता है कि इस बार तो मानवीय आधार पर दे रहे हैं और भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे, भविष्य में अपने स्टैंड पर कायम रहेंगे। तो आने वाले उसके बाद तो पंजाब में राजनीतिक क्या सरकार आती है, क्या नया परिवर्तन होता है, उसके बाद की बात है। तो अंततः इस बार तो पंजाब को मानवीय दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। हालांकि कोर्ट ने पहले भी निर्देश दिया तो पुनर्विचार याचिका दायर की है, लेकिन पुनर्विचार याचिका में भी पंजाब का पक्ष मजबूत होगा ऐसा लगता नहीं है। हरियाणा का पक्ष मजबूत है तो केंद्र की भी जो सहानुभूति है वो हरियाणा के साथ है। ऐसे में पंजाब पर दबाव बनाया जा सकता है और जब न्यायालय के आने के फैसले के बाद जो है पंजाब का ये दायित्व बन जाएगा कि हरियाणा को उसके हिस्से का जो भी पानी बनता है, जो बैकलॉग है, उसको भी पूरा करने की दिशा में पंजाब सरकार संकल्प है, उनको इसका प्रयास करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये अब राजनीति का एक अध्याय जो है कोर्ट के फैसले के बाद समाप्त हो जाएगा और ये मौसम भी परिवर्तन हो जाएगा, तो उसमें ये अध्याय अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। देवेंद्र, अब सवाल यह है कि एसवाईएल का जो पानी है वो हरियाणा को अब तक उसका हक नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद तमाम हमने उतार चढ़ाव देखिए इस दरमियान, जब से हरियाणा का निर्माण हुआ 1966 से, उसके बाद पानी की लड़ाई शुरू हो गई दोनों राज्यों के बीच में। अब सवाल ये कि जिस तरह से वीरेन जी भी बता रहे हैं कि कोर्ट के बाद अब उम्मीद की जा सकती है कि इस मामले का समाधान निकलेगा। क्या बहुत ठोस सरकार की तैयारियां हैं, केंद्र सरकार की तैयारियां हैं, कोर्ट से जो आदेश आएगा उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से कराया जाएगा? क्योंकि हमने देखा कि एसवाईएल के मसले में भी इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं पीछे केंद्र सरकार भी रही, नहीं करा पाई, पंजाब सरकार हर बार अपना राग अलापती रही। देखिए सौरभ, एक विकल्प और भी बचा हुआ है अभी मेरे हिसाब से। कोर्ट में मामला चल रहा है, मीटिंगें आपसी हो रही हैं, लेकिन संविधान की धारा 257, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, संविधान की धारा 257 के तहत प्रधानमंत्री को शक्तियां दी गई हैं
कि जल विवाद के मामले में अगर 2 राज्यों में 3 राज्यों में जल विवाद होता है तो प्रधानमंत्री इंटरवीन करके अपना आदेश दे सकते हैं और उस आदेश को लागू करना राज्य सरकारों के लिए जरूरी है। संविधान में प्रावधान किया गया है, एक विकल्प वो भी खुला पड़ा है। ठीक है। अब महेश, क्या जो विकल्प की बात देवेंद्र कर रहे हैं, मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या वो संभव है प्रैक्टिकली? क्या प्रधानमंत्री इस पूरे प्रकरण में हस्तक्षेप करेंगे? सवाल आपने खड़ा करने का काम किया। अगर प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करते तो परिस्थितियां इतनी खराब नहीं होती। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट तक हरियाणा को जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हरियाणा प्यासा नहीं रहता। अब तक के लिए हम मान सकते थे कि पंजाब के साथ जो परिस्थितियां पैदा हो रही थी उसके चलते प्रधानमंत्री व्यस्त हो सकते हैं और व्यस्त होंगे भी, लेकिन उसके बाद जब सीज फायर पाकिस्तान के साथ हो चुका है, बहुत ज्यादा घटनाक्रम नहीं। अब तो एक तरीके से प्रधानमंत्री प्रचार और प्रसार पर निकले हुए हैं और जो यात्राओं का जिक्र यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री चाहते तो ये परिस्थितियां यहां तक नहीं पहुंचती, अगर प्रधानमंत्री चाहते तो ये हालात इस कदर हरियाणा के लिए खराब नहीं होते। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के किसी भी स्पेशल इख्तियारात का कोई इस्तेमाल प्रधानमंत्री करना चाहते हैं या करेंगे। और वजह सबसे बड़ी यही है कि सियासत इसके पीछे है। आने वाले पंजाब के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की इमेज में कोई भी डेंट प्रधानमंत्री नहीं चाहेंगे, क्योंकि बीते किसान आंदोलन के दौरान भी आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री को वापस लौटना पड़ा था। तो प्रधानमंत्री ऐसा कुछ इस बार नहीं करना चाहेंगे कि जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री को एक बार फिर पंजाब से लौटना पड़े। बिल्कुल, आगे की स्थिति किस तरह की बनेगी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हरियाणा में जल संकट लगातार बढ़ रहा है। अब ऐसे में आगे की स्थिति क्या होगी, हरियाणा सरकार के पास क्या कुछ विकल्प हैं, और जो साइकिल की बात हम लगातार कर रहे हैं, किस तारीख के बाद क्या पानी मिल पाएगा? क्योंकि 20 तारीख को पंजाब द्वारा दायर की गई रिव्यू पिटीशन पर भी सुनवाई कोर्ट में होगी। क्या हरियाणा को उसका हक मिलेगा, पंजाब उसके हक का पानी देगा? कोर्ट की क्या भूमिका रहेगी, केंद्र की, पंजाब की, राजस्थान की, इस पूरे मसले में क्या कुछ भूमिका रहेगी, देखने वाली बात होगी। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी बस इतना ही।